फिर ख्याल में लो कि पाप पुण्य को मन ही व्यर्थ करता है। अगर पुण्य में मन आ गया तो उसका पुण्य समाप्त हो जाता है। अगर पाप में भी मन आ गया तो उसका पाप बढ़ जाता है, क्योंकि मन को पता है ये गलत है, ये बुरा है, ये हिंसा है, तब मन कर रहा है, तब फंसता है बुराई में, फिर वो बुरा होने लगता है। वही पाप है। मन का बुरा होना ही पाप है। उसके नेगेटिव ख्याल चलने लगेंगे बुरे बुरे, उसका मन टिकेगा नहीं। तो यही तो पाप, तो सज़ा तो भुगतने नहीं लगेगा। जैसे ऐसे समझो आप, मैंने पीछे बहुत बार कहा है कि झूठ से जुड़ना ही पाप है, लगाव ही पाप है ना। झूठी दुनिया लाग ना आप वंजाई, कहते अपना आप गवाओ मत झूठी दुनिया के संग लग। कूड़ के साथ जुड़ के, झूठ के साथ, कूड़ सब संसार, झूठ के साथ जग रचना सब झूठ, इसके साथ जुड़ के आप पापी हो जाते हो, क्योंकि इसी में ही गिर जाते हो, झूठ में ही गिरते रहते हो बार बार। तो जिसको पता लग गया जी कि झूठ की विचारधारा, झूठ से सोचने में पाप होता है, उसको दुख ज़्यादा होगा। जिसको पता नहीं है, वो संसार के बारे में सोच रहा है, बच्चों के बारे में सोच रहा है, घर परिवार के बारे में सोच रहा है, पता नहीं, उसको इतनी नहीं है समस्या, क्योंकि उसको ये पता ही नहीं है। बहुतों लोगों को ये पता ही नहीं है धर्म का, कि संसार से छूटना ही धर्म है। संसार से मुक्त होना है ना, मुक्त होने का मतलब बाहर मुक्त हो गए, जैसे जेल से कोई मुक्त हो गया, तो छूटना ही धर्म है। बहुत लोगों को नहीं पता है, तो संसार में लगे हुए धर्म कर्म कर रहे हैं, कुछ भी पता नहीं उनको। संसार से ध्यान लग रहा है, सोच रहे हैं रात दिन बच्चों के, परिवार के, धन के बारे में क्या होगा, तो उसकी विचारधारा चल रही है, वो जुड़ रहे हैं संसार से। उनको इतना पाप नहीं होगा। हाँ, पाप तो होगा ही, क्योंकि जुड़ रहे हैं और बच्चों से जुड़ रहे हैं, परिवार से जुड़े हैं। जिसके बारे में सोचोगे आप उसी से जुड़ते जाओ, ख्याल जिसके आते जाओ। इसलिए जो वैर विरोधी है, जिसके साथ आपकी ईर्ष्या है, उससे भी ज़्यादा जुड़ते हैं आप, उसके बारे में भी ज़्यादा सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, उसके साथ जुड़ते जाते हैं। इस करके अशांत ज़्यादा होते हैं, नेगेटिविटी में अशांत ज़्यादा होता है आदमी, क्योंकि दूसरे के साथ जुड़ रहा है जिसके साथ वो जुड़ नहीं सकता। जिसके साथ ईर्ष्या है, द्वेष है, दूसरा है, उसके साथ जुड़ने की कोशिश नेगेटिविटी द्वारा, ईर्ष्या कारण, तो दुख पाता है। तो उससे भी जुड़ता है, जिसमें मोह होता है, जिससे लगाव होता है, उसके बारे में सोचता है, उससे भी जुड़ता जाता है। तो जुड़ने के कारण बंधन हो जाता है, ध्यान लग जाता है, सुरत लग जाती है, फिर सुरत हटती नहीं है, लिव लग जाती है संसार में, क्योंकि लिव संसार में लगी हुई, अब लिव हटे कैसे। परमात्मा थे छूट गई एक बार, संसार में लग गई, लिव छुटकी लग गई, तृष्णा माया अमर वर्ताया। तृष्णा के कारण, संसार की वासना के कारण संसार में लग गई, अब नहीं छूटती। तो और आदमी लगाता जाता है लिव संसार में, क्योंकि जितना विचार करेगा, सोचेगा, ध्यान करेगा, लिव तो संसार में ही लगेगी ना। तो जिसको पता है वो ज़्यादा बेचैन होगा। इसलिए जो काफ़ी समय से सुनते हैं, थोड़ा थोड़ा ख्याल करते हैं, तो उनको बड़ा
परेशानी होती है संसार में। संसार की अगर सोच विचार ज़्यादा पड़ जाए ना, किसी न किसी कारण, तो वो बहुत दुखी होते हैं। आम आदमी नहीं होता है, क्योंकि उनको पता है सोच विचार संसार की, तो वो ज़्यादा परेशान हो। तो पाप पुण्य भी सोचने पर निर्भर है, ये बात ख्याल रखो, मन पर निर्भर है। इसलिए आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा अगर मर भी जाए तो उसका बाद में जो पूजा पाठ करते हैं धार्मिक लोग, वो नहीं करवाते। तो उसने पुण्य पाप किया ही नहीं कुछ, अभी मन ही नहीं पैदा हुआ। हो सकता है उसने किया हो कुछ ना कुछ, लेकिन मन पैदा हुआ ही नहीं, वो शरीर से हुआ। तो कुछ भी क्रियाकर्म नहीं करते हैं बाद में उसका संस्कार वगैरह धार्मिक लोग, क्योंकि उसका मन पैदा नहीं, अभी शुद्धि ही है। तो जितना कोई अशुद्ध होता जाता है संसार में, जितना चलता है मन उतना अशुद्ध। जैसे कोई चल रहा है धूल भरे रास्ते पर, तो धूल तो लगेगी न, मट्टी तो लगेगी। अगर कीचड़ वाला रास्ता है तो ज़्यादा लगेगी। तो कुछ लोग कीचड़ वाले रास्ते पर चल रहे हैं। पंकज मोह पग नहीं चल, हम देखा तह डूबियल। ये जो चिक्कड़ है, गारा है, संसार दलदल है, इसी में चल रहे हैं। बचने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन चिक्कड़ से बचना कोई आसान नहीं है ना। चारों तरफ ही चिक्कड़ ही चिक्कड़ है, गारा ही गारा, कीचड़ ही कीचड़ मची पड़ी। सब खींच रहे हैं ध्यान, कीचड़ का अर्थ सब आपके ध्यान को खींचते हैं। कोई रास्ते में जाता हुआ भी आपके ध्यान को खींचता है। वो कहता है नमस्कार, भी इधर देखो। कई लोग इसीलिए नमस्कार बुलाते हैं, मेरी तरफ देखो। वो भी ध्यान खींचता है, तो थोड़ा मेरा भी ध्यान रखे, मैं भी इधर आता हूँ रोज। हर एक ध्यान खींच रहा है संसार की तरफ। सब पाप कर रहे हैं, इसका मतलब ये पापी कर्म कमावंदे कर दे हाय। नानक ज्यों मत्थन मादाड़ियाँ त्यों मत्थे धर्म राय। फिर पापी जब कर्म करता है ना, फिर बहुत दुख पाता है। जैसे आपने कहा ना, इधर भी भोगता है, इधर भी भोगते हैं, आगे भी भोगते, इधर भी दुख पाते, आगे भी पाते। तो पाप जो है संसार से जुड़ना, जैसे मैंने कहा है, तो अगर कोई संसार से छूट रहा है ना, तो वो पुण्य कर रहा है। छूटने के कारण कुछ कर्म धर्म कर रहा है, संसार से छूटने के लिए कुछ कर रहा है कर्म धर्म, वो पुण्य है। ऐसा समझ, जैसे पुण्य दान करता है कोई, इसका मतलब है भाई मैं संसार से अब मोह नहीं करता हूँ, लोभ नहीं है मेरे अंदर, अब जो भी संपदा है वो मैं सब दान कर देता। ये संसार से छूटना है। पुण्य दान का अर्थ है संसार से छूटना, पदार्थों से छूटना, प्रॉपर्टी से छूटना, फिर धीरे धीरे अपनों से भी छूट जाएगा। तो जो संसार से छूटने वाली प्रक्रिया है, सेवा है, पुण्यदान है, वो अच्छी है। जैसे पीछे एक मैं बुजुर्ग को देखा, कह रहे थे कि इसकी 65 साल की उम्र है, 65 किले दा मालक, इस तरह लिखा कह रहे है ना। लेकिन लड़का जो है वो विदेश चले गया है। तो वो बुजुर्ग कह रहा था कि मैं लड़के के लिए बहुत कुछ किया यहाँ, उसकी सुख सुविधा के लिए उस सभी साधन जुटाए, सब कुछ किया, फिर जो यहाँ रहे मेरे पास इंडिया में। लेकिन वो चले गया है, वो फ़ोन भी नहीं करता, कहता 15 दिन महीने बाद कभी।
तो वो बहुत दुखी था, परेशान था। अब इस आदमी को लोग क्या समझाएंगे, अफ़सोस करेंगे वो लड़का अच्छा नहीं निकला, बहुत बुरा निकला, उसने तेरे को छोड़ दिया। ऐसे नहीं करना चाहिए लड़कों को, अपनी बाप की आज्ञा माननी चाहिए, ये करना चाहिए वो करना चाहिए। हम बाप की आज्ञा तो राम नानक ने नहीं मानी, बुद्ध ने नहीं मानी, सतपुर को थोड़ी बाप की आज्ञा मानते। तो बेटे को वैसे करना चाहिए, वो समझाएंगे। बाप की आज्ञा माननी चाहिए, इधर आना चाहिए। ऐसा नहीं वो सतपुरख है, वो माया में उलझा हुआ, उधर सुख सुविधा मिल गई, अपनों बच्चों से मोह हो गया, फिर आगे मोह हो जाता है ना आदमी को, पीछे वाला फिर छूटता है, पीछे से ध्यान हटता है, हटना भी चाहिए। तो मेरे को वो बुजुर्ग अर्ग मिले तो मैं तो कहूँगा बहुत अच्छी बात हुई, भला हो गया आपका, आपके बच्चा छुड़ा रहा है अपने से, धन भागी हो। जितनी प्रॉपर्टी है पुण्यदान करो, ईश्वर का भजन करो, प्रभु के गीत गाओ, तुम्हें मौका मिल गया है। और क्या चाहिए। हाँ, जिसके पास सुविधा नहीं है, धन नहीं है, वो कहे चलो बच्चा छोड़ के चले गया, मैं भूखा मर रहा हूँ। तुम्हारे पास तो सब कुछ है, दुख किस बात का है, सब कुछ है फिर दुखी है क्यों, मोह के कारण। अब बेटा फ़ोन नहीं करता है, देखो तो मोह कारण दुखी है ना। तो कितना दुखी है ऐसे लोग, बुजुर्ग मैंने देखा है ना, बहुत दुखी है अपने बच्चों के कारण। उनको सब कुछ मिला हुआ है, खाने को रहने को, मोह के कारण दुखी हो रहे। तो ये मोह बहुत पकड़ता है, ये अब जीते जी इतना दुख दे रहा है, मरने के बाद भी देगा ना, वो पकड़ेगा फिर वैसे ही। जमदूत वो ही हैं, मोह पकड़ेगा, लगाव पकड़ेगा, तो आप वहाँ वहाँ बार बार भटकोगे इसी में। तो लगाव जब लग जाता है किसी से भी, वही पाप है। और संसार के छूटने की जो कोशिश कर रहा है या करवा रहा है, वो पुण्य करवा रहा है आपसे, उसी का ही पुण्य है। इसीलिए कहा है सेवा को दो पलेक संत एक राम, रामदेव दाता मुक्त को संत जपावे ना। तो नाम जपाने का अर्थ ये नहीं है कि वो भजन करवा रहा है, तो संसार से जो नहीं छुड़वा रहा है वो पाप ही करवा रहा है। चाहे भजन करवा रहा हो, पाठ करवा रहा हो, पूजा करवा रहा हो, कोई भी धर्म का कर्म करवा रहा हो, अगर संसार से नहीं छुड़ा रहा है वो पाप ही करवा रहा है, कर भी रहा है। तो जो संसार से छुड़ा रहा है, झूठ से छुड़ा रहा है, आपको सदा के लिए मुक्त कर रहा है, वो ही है वास्तविक पुण्य, वो ही है सेवा। इससे बड़ी कोई सेवा नहीं संसार से मुक्त करना। लेकिन जो भी धर्म का कर्म है संसार से मुक्त करने के लिए, लेकिन कोई कर नहीं रहा है। सब धार्मिक कर्म कर रहे हैं लोग संसार से बंधने के लिए, पाठ कर रहे हैं संसार के लिए, पुण्य कर रहे हैं संसार के लिए, सब कुछ जीने के लिए, संसार के लिए। ऐसा ही हो रहा है ना, सब पाप हो रहा है। जो जो कर्म किए लालच लग तहत है आप बंधाए, ऐसा कहा है ना। जो जो लालच के कारण कर्म करता है आदमी, उससे बंध जाता है। जिससे बंध जाता है वही पाप है, बंधना ही तो पाप है। झूठ से बंधना ही तो पाप। किस कारण बंधा, पुण्य के कारण भी बंध रहे हैं लोग, पाप के कारण भी बंध रहे हैं। तो इसके लिए पता नहीं लग रहा है पापी पुण्य कौन है। फिर जो निकल रहे हैं बाहर संसार से, झूठ से छूट रहे हैं, उनके पीछे जो लोग रोकने वाले हैं उनको, वो भी पाप कर रहे हैं। कोई संसार से कोई निकल रहा है, अगर आप उसको रोकते हैं तो पाप ही तो कर रहे हैं। तो बहुत लोग ऐसे भी पाप करते हैं। पीछे ऐसा मुझे किसी ने कहा भी, शायद मुझे ख्याल है कि मैं इधर आपके यहाँ आना चाहता था, पता नहीं चाहती थी, तो मेरे घर वालों ने नहीं आने दिया।
बहुत हैं ऐसे जो आना चाहते थे, लेकिन घर वालों ने नहीं आने दी। बहुत लोगों को तो सुनने नहीं देते हैं घर वाले। कईयों के पति नहीं सुनने देते हैं, वो छुप के सुनती हैं। कई पति ऐसे हैं, पत्नियां नहीं कहती हैं मत सुनो, रोकते हैं लोग, सुनने से भी रोकते हैं। जैसे देखो, बाणी पढ़ने से नहीं रोकता है कोई। एक हिंदू स्त्री ने मुझे ऐसे कहा भी मेरा पति कहता है गुरबाणी पढ़ ले, उससे मैं नहीं रोकूंगा, सारा दिन पढ़ती रहे बाणी बाबे नानक की। लेकिन इनको नहीं सुनना है। देखो कितना डर है। इसका मतलब यही हुआ कि बाणी नहीं छुड़ा, पता है तुमको भी नहीं छुड़ाएगी संसार से, है ना। तभी कह रहे हो ना बाणी पढ़ लो। इनको सुना तो ये छूट जाएगी, इसका मोह हमारे से छूट जाएगा। इनको सुना तो बाणी पढ़ने से नहीं छूटेगा। लेकिन बाणी भी वही बात कह रही है। देखो, पढ़ने से मोह नहीं छूटता है लोगों का, गुरबाणी, इसलिए उसका असर नहीं हो रहा है। ये बात सुनने से मोह टूट रहा है संसार से लोगों का। लोग डर रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं मत सुनो, बचो, इस बाबा से बचो। ये कहीं का नहीं रहने देगा, संसार का नहीं रहने देगा। तो लोग बहुत सी बातें कहते, बहुत ढंग से कहते। संसार से कौन छुड़ाता है, संसार में नाम जपते रहे, भक्त ऐसा करते रहे, वो प्रमाण भी देंगे, समझा बुझा के फिर लगा देंगे, लेकिन वो पाप कर रहे हैं। फिर जो संसार से निकल रहा है, उसको पता लग गया संसार में घुसना बहुत दुखदाई है, वो घुस नहीं पाएगा इतनी आसानी से। उसको बेचैनी होगी, तड़प होगी,